हेलो एवरीवन। आज मैं पढ़ाने वाली हूँ विशेषण के भेद। उससे पहले अर्चना हिंदी क्लासेस में आप सबका स्वागत है। विशेषण की परिभाषा की जहाँ तक बात करें वो ये है कि जो शब्द हमें संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं वो विशेषण कहलाते हैं। तो ध्यान से समझिएगा। पहला जो विशेषण का भेद होता है वो होता है गुणवाचक विशेषण। देखिए, किसी भी व्यक्ति के, वस्तु के, स्थान का कोई भी गुण बताया जाए, गुण क्या अवगुण भी अगर बताया जाता है वो गुणवाचक विशेषण में आता है। किसी भी वस्तु का रंग अगर बताया गया है, कपड़ों का रंग बताया गया है, जैसे मैंने पहला आपको उदाहरण दिया है नीला। नीला, काला, पीला, हरा, गुलाबी, कोई भी रंग हो, किसी भी शब्द की, किसी भी संज्ञा शब्द की विशेषता बता रहा है वो रंग, तो वहाँ गुणवाचक विशेषण होगा। किसी को मोटा, पतला, नाटा, छोटा, खोटा जो भी बताना है वो भी गुणवाचक विशेषण में होगा। उसके बाद देखिए बेटा, सुहाना। सुहाना जो है, सुहाना मौसम है तो मौसम की विशेषता क्या होगी? सुहाना। तो इस तरह के शब्द भी आपके विशेषण में आ जाते हैं। हरा भरा, हरा भरा वातावरण, कोई भी टेस्ट हो, स्वाद हो, मीठा, तीखा, फीका, नमकीन, कुछ भी आपका गुणवाचक विशेषण में आएगा। किसी भी व्यक्ति की प्रशंसा, श्रेष्ठ है, सुंदर है, मेहनती है, सब गुणवाचक विशेषण में आएगा। अगर उसकी प्रशंसा नहीं है, कुरूप है, सुंदर नहीं है वो व्यक्ति, कुरूप है, बेईमान है, या फिर ईमानदार है, धोखेबाज है, तो कोई भी उसकी जो भी विशेषता इस तरह की होगी वो गुणवाचक विशेषण में ही आएगी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए बेटा, संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण के दो भेद होते हैं, जो रेड कलर से मैंने लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा। एक होता है निश्चित संख्यावाचक विशेषण, एक होता है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण जिसमें हम निश्चित तौर पर बता सकते हैं, काउंटेबल थिंग्स होती हैं जो भी, लाइक मेरे पास 2 पेन है, मैं कक्षा 4 में पढ़ता हूँ, ठीक है। 50 व्यक्ति एक जगह खड़े हुए थे, ठीक है। युद्ध में 1000 लोग मारे गए। या मैं 10वीं कक्षा में पढ़ती हूँ, 15वीं, 16वीं, 1000, मतलब गिनती में चाहे करोड़ हो या कुछ भी हो, कितनी भी डिजिट हो, वहाँ पर अगर वो किसी शब्द की विशेषता बता रहे हैं। मेरे पास 5 किताबें हैं, मैं एक यूट्यूब चैनल चलाती हूँ, ठीक है, तो कुछ भी है, गिनती अगर आ रही है तो आपका संख्यावाचक विशेषण होगा, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। ओके। नेक्स्ट देखिए बेटा, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण जैसे कुछ, अब हमने ऊपर कहा मेरे पास 4 किताबें हैं, ठीक है, उसकी जगह अगर हम बोले मेरे पास कुछ किताबें हैं, तो किताबें क्या हैं? काउंटेबल है, गिनी जा सकती हैं। तो उसके लिए हमें निश्चित तौर पर हमें नहीं पता कितनी किताबें हैं, लेकिन कुछ किताबें हैं, ठीक है। मेरे पास थोड़े पैसे हैं, थोड़े सिक्के हैं, तो सिक्के थोड़े हैं, गिने नहीं हैं। मेरे पास 10 सिक्के हैं, 20 सिक्के हैं, नहीं बता पा रहे हैं। अगर 10, 20 हम बता पा रहे हैं कितने सिक्के हैं, तो वो निश्चित संख्यावाचक में आ जाएगा। अधिक, कम, इस तरह के जो शब्द होते हैं वो भी अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में आते हैं। मुझे कम फल मिले, फल अगर कहते हैं मुझे 4 फल मिले, ठीक है, तो निश्चित संख्यावाचक। कम फल मिले तो अनिश्चित संख्यावाचक, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बेटा, नंबर 3 पर परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण का मतलब होता है किसी चीज़ को नापना, तोलना, ठीक है, नाप तोल करना। तो अभी इसके भी 2 भेद होते हैं। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण सेम संख्यावाचक की तरह ही है, बट इसमें आपको जो पैमाना है वो दिया गया होगा, किलो, मीटर, ग्राम, दर्जन, इस तरह की चीज़ें दी होगी। 2 किलो, मैंने 2 किलो चीनी खरीदी, निश्चित तौर पर पता है हमने कितनी चीनी खरीदी। मैंने 5 मीटर कपड़ा खरीदा, निश्चित तौर पर पता है कि 5 मीटर खरीदा है। नाप भी हो गई, नाप भी लिया कितना कपड़ा खरीदा है, और हमें पता भी है कितना खरीदा है, तो वहाँ पर निश्चित परिमाणवाचक विशेषण होगा। 10 ग्राम, आज के समय में 10 ग्राम सोना खरीदना बहुत मुश्किल है, तो कितना सोना? 10 ग्राम, ठीक है। 2 दर्जन केले काउंट भी किए जा सकते हैं, बट जब हम केलों को
खरीदते हैं तो वो दर्जन की संख्या में खरीदते हैं। 2 दर्जन यानी 24 केले वो आ जाता है। अगर 24 केले लिखें तो वो संख्या में आ जाएगा, लेकिन 2 दर्जन अगर हम लिख रहे हैं तो वहाँ पर निश्चित परिमाणवाचक विशेषण में आएगा। उसके बाद देखिए बेटा, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित हम समझ गए हैं, अनिश्चित की बात करते हैं। इसमें भी कुछ थोड़ा अधिक, अत्यधिक, कम, जैसे कि संख्यावाचक में आ रहा है। ठीक है, अब आप कहेंगे मैम आपने संख्यावाचक में भी कुछ लिखा है, अनिश्चित परिमाणवाचक में भी कुछ लिखा है। तो देखिए बेटा, कुछ जो शब्द है वो हमने यहाँ पर शुरू में हमने कुछ किताबें हैं मेरे पास, ऐसा मैंने बताया था। तो किताबें काउंटेबल होती हैं, गिन सकते हैं। ठीक है, उनकी गणना की जा सकती है। लेकिन यहाँ पर अगर मैंने कहा कि मैंने कुछ दूध पिया, तो दूध कभी गिनते नहीं है। 1 दूध, 4 दूध, 5 दूध, 10 दूध। जूस भी नहीं गिनते हैं। मैंने कुछ जूस पिया, तो जूस भी नहीं गिनते हैं। जूस गिना जाता है क्या? बस हमने जो है 1 लीटर दूध पिया, 2 लीटर दूध पिया, इस तरीके से हम लोग नापते हैं। थोड़ा मैदान में थोड़ा पानी भरा हुआ है, पानी को कभी नहीं गिनते हैं। तो कम या ज़्यादा इस तरह की चीज़ें होती हैं। ठीक है, अधिक शब्द भी इसी तरीके से आता है। मैंने अधिक कपड़ा खरीद लिया, ये नहीं पता 5 मीटर खरीदा या 10 मीटर खरीदा, अधिक कपड़ा खरीद लिया है। ठीक है, अत्यधिक, कम, तो इस तरह के शब्द जो है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण में आते हैं। लेकिन देखना आपको ये है कि ये शब्द काउंटेबल चीज़ से पहले लगे हैं या फिर ये नापने व तोलने वाली चीज़ों से पहले लगे हुए हैं। मैंने कुछ सोना खरीदा, अगर हम कहें कुछ सोना गिन के तो नहीं खरीदते, 4 सोना, 5 सोना, हम उसको ग्राम में या तोले में खरीदते हैं। ठीक है, तो वो हमारा हो जाएगा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। उसके बाद लास्ट देखिए बेटा, सार्वनामिक विशेषण। यहाँ पर बच्चे सबसे ज़्यादा गलतियाँ करते हैं, पद परिचय में सबसे ज़्यादा गलतियाँ करते हैं, पहचानने में गलतियाँ करते हैं। सार्वनामिक विशेषण को संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। वह, ये, मेरा, तुम्हारा। अब आप कहोगे मैम ये तो सर्वनाम शब्द है। देखिए इनका प्रयोग देखिए, मैंने आपको इंग्लिश में भी लिख के बताया है। जो भी संज्ञा शब्द की विशेषता बता रहा है, यानी उससे पहले आ रहा है, प्रयोग हो रहा है, तो वो आपका संकेतवाचक विशेषण होगा, सार्वनामिक विशेषण होगा। देखिए, वह घर मेरा है। अब इसमें आपको सर्वनाम जैसे 2 शब्द दिखाई दे रहे होंगे, वह और मेरा। ठीक है, वह जो है इसमें सार्वनामिक विशेषण है, मेरा जो है वो सर्वनाम है। देखिए, दैट होम इज़ माइन। माइन क्या है आप अच्छे से पहचानते हैं। माइन क्या है? ये सर्वनाम है, आपका प्रोनाउन हो गया। दैट होम यानी ये एक संकेत दे रहा है, इशारा कर रहा है घर की तरफ, ये सार्वनामिक विशेषण होगा वह। ठीक है, घर से, संज्ञा शब्द से जस्ट पहले वह आ रहा है। अब आगे नेक्स्ट सेंटेंस में देखिए, वर्ड्स वही हैं, वह मेरा घर है, लेकिन घर से पहले क्या आ गया? मेरा। तो अब यहाँ पर जो मेरा शब्द है वो सर्वनाम बन चुका है, सार्वनामिक विशेषण बन चुका है, और वह सर्वनाम हो गया। दैट इज़ माई होम। दैट सर्वनाम आ गया, प्रोनाउन आ गया। माई क्या है? आपका एडजेक्टिव हो गया, विशेषण हो गया। तो इन चीज़ों को पहचानिए, आप कभी भी गलती नहीं करेंगे पद परिचय में। और लास्ट में बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी, अगर आपको वीडियो पसंद आई, आपने पूरी वीडियो देखी, पसंद आई तो शेयर करिए ताकि और बच्चों को भी इसका लाभ मिल सके। ठीक है, थैंक यू।